नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में फंस गई हैं। तकनीकी खराबी के चलते बार बार उनके वापस लौटने की तारीखों को बदला जा रहा है। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के बाद वापसी का मिशन रोक दिया गया है। दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून को रवाना हुए थे। इनका मिशन भी केवल 7 दिन का ही था, लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। अब उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा, इन सबके जवाब मिल गए हैं। अंतरिक्ष सिस्टम के जानकार पैट्रिक कहते हैं कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेस्क्यू अभियान की बात करना अनावश्यक है। पहले तो यह समझना होगा कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में आईएसएस पहुंचे अंतरिक्ष यात्री फंसे नहीं है, न ही पहले से मौजूद 7 दूसरे अंतरिक्ष यात्री फंसे हुए हैं। पैट्रिक ने बताया कि स्टारलाइनर यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटने में सक्षम है। आईएसएस पर डॉक किए 2 अन्य अंतरिक्ष यान भी यात्रियों को पृथ्वी पर वापस ला सकता है। स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी और हीलियम लीक के बाद नासा की टीम डेटा तैयार कर रही है, जिसके चलते उनकी वापसी में देरी हो रही है। स्पेस से वापस धरती पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी कब लौटेंगे, इसको लेकर नासा की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। नासा की टीम लगातार सभी तकनीकी खामियों को दूर करने और उनको समझने का प्रयास कर रही है। आइए आपको बताते हैं सुनीता विलियम्स की स्पेस डायरी और कुछ दिलचस्प बातें। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेस में 6 महीने बिताकर सुनीता विलियम्स ने न सिर्फ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, बल्कि वह सारी दुनिया के लिए एक मिसाल और रोल मॉडल बन गईं। अटलांटिस में रहते हुए सुनीता ने अपने स्पेस लॉग यानी कई ऐसी बातें लिखी जो किसी को भी रोमांचित करने के लिए काफी हैं। नासा की वेबसाइट पर सुनीता की यह डायरी बयां करती है कि कैसे इस गजब की जीवट वाली महिला ने घर परिवार से हजारों मील दूर अपने मिशन को रोचक बनाए रखा। अलग अलग मुल्कों के 6 साथियों को कैसे पालक पनीर की पार्टी दी, कैसे स्पेस सेंटर से रवाना होने से पहले चांद के अनूठे दृश्य ने सुनीता को इमोशनल कर दिया। सुनीता की इस स्पेस डायरी से ऐसी ही मजेदार बातें हम आपके लिए लाए हैं। सुनीता विलियम्स अपने स्पेस डायरी में बताती हैं। चांद को करीब से देखने का अनुभव। स्पेस सेंटर पर ये हमारे आखिरी कुछ दिन हैं। लंबी छुट्टियां जब खत्म होने को आती हैं तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है। आखिरी हफ्ते मैं बस इसी एहसास में डूबी रही। कल रात मैं खिड़की से बाहर देख रही थी तो मैंने देखा कि चांद बाकी दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। चांद की रोशनी से बादल चमक रहे थे। तब मुझे लगा कि यह शायद आखिरी मौका है जब मैं चांद को इतने करीब से इस रूप में देख रही हूँ। मैं अपने कैमरा लेने के लिए दौड़ी, लेकिन जाने क्यों मैं रुक गई और चांद को निहारती रही। मैं इसे कभी नहीं भूल सकूंगी। चांद को पूरी तरह चमकते हुए देखने का यह आखिरी मौका नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं फिर शायद इसे इतने करीब से कभी न देख पाऊं। अपने डॉगी गोरबी की याद। इस हफ्ते हमारी बात सीजर मिलान, कुत्तों के मशहूर ग्लोबल एक्सपर्ट, से हुई और यह हमारे लिए कितना स्पेशल था। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि सीजर से इंटरव्यू से एक रात पहले मुझे नींद ही नहीं आई। कंट्रोल सेंटर की मदद से मैंने कुछ खास सवाल तैयार किए। गोरबी मुझसे इतने दिनों से दूर है, तो क्या जब मैं घर लौटूंगी तो वह मुझे पहचानेगा? मुझे लगता है कि वह मेरी खुशबू पहचान लेगा। कुत्तों के लिए स्मेल सबसे बड़ी चीज है। पैदा होने के हफ्ते भर बाद उनकी आंखें खुलती हैं, जबकि नाक शुरू से एक्टिव रहती है। घरवालों के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई तो गोरबी मुझे पहचान नहीं पाया था, तो क्या कुत्ते तस्वीर नहीं पहचान पाते? स्पेस में रोजाना की टेंशन से फ्री। स्पेस स्टेशन में रहने के कई फायदे हैं,
तो कई नुकसान भी। यहाँ हमें रोजमर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिनसे हमें पृथ्वी में आलस आता है। मुझसे लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मसलन क्या मैं बोर होने लगी हूँ? क्या मुझे घर की याद सताती है? क्या मैं रोज पैकेट बंद खाना खाकर ऊब नहीं रही? सच तो यह है कि मुझे याद आती है, लेकिन यह जगह भी मुझे अपने घर जैसी लगने लगी है। यहाँ सब लोग अच्छे और मददगार हैं। यहाँ रोज रोज की चिंताएं नहीं होती। हम अपने ग्रह को उस नजदीकी से रोज निहारते हैं जैसे और कोई नहीं कर सकता। यहाँ हम काम के लिए कभी लेट नहीं होते। यह उलझन भी नहीं रहती कि आज क्या कपड़े पहने जाएं। बालों पर कंघी करने का भी सिरदर्द नहीं है। इन छोटी छोटी बातों से स्पेसशिप में जिंदगी बहुत बदल जाती है। लेकिन मुझे इंतजार है फिर से समंदर के पानी में भीगने का। मैं फिर से बहती हुई हवा को अपने चेहरे से टकराने देना चाहती हूँ। अपने खूबसूरत प्लैनेट पृथ्वी पर लौटकर मुझे बेहद खुशी होगी। स्पेस में तैरता है खाना। स्पेसशिप में खाना खाने का स्टाइल भी निराला होता है। उस दिन जब हमने अपने कैन खोले तो मेरे डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। अब हवा में तैरते हुए मैं खाने के पीछे पीछे उड़ती रही और उसे दीवारों तक पहुंचने से पहले पकड़ लिया। ढक्कन बंद करके मैंने दोबारा खोला तो सॉस फिर से बाहर आया और मेरे चेहरे पर जा लगा। एक जी यानी कम ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। खाना डिब्बे से बाहर निकलकर गिरता नहीं है, बल्कि तैरता रहता है। पृथ्वी में हम कुछ डिब्बों में प्रेशर बनाकर स्प्रे करते हैं, लेकिन उसका मटेरियल भी आखिर गिर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमारा खाना यहाँ जापानी स्टाइल में हो जाता था। उस दिन मैंने बादाम का डिब्बा खोला तो सारे बाहर आकर तैरने लगे। यह बड़ा मजेदार था। सबसे मजेदार होता है स्पेस स्टेशन के इन अनुभवों के बीच पृथ्वी की यादों को सहेजना। चीजों के गिरने पर हम जिस तरह पृथ्वी पर रिएक्ट करते रहे हैं, वह यहाँ पूरी तरह बदल जाता है और हमें उसी के हिसाब से अपने व्यवहार को कंट्रोल करना पड़ता है। पालक पनीर की पार्टी। 5 महीने के बाद मैंने खाने का बोनस कंटेनर आज खोला। वैसे तो हर महीने हमें एक डिब्बा मिलता है, लेकिन पांड्या स्टाइल में मैंने अपना डिब्बा बचा कर रखा। मेरे डिब्बे में इंडियन खाना है जिसमें साग पनीर, पालक पनीर, पकौड़े, क्रीम कॉफी जैसे खूब सारे आइटम हैं। शुक्रवार को मैंने अपने दोस्तों के लिए इंडियन फूड की पार्टी रखी, लेकिन उन्हें पहले बता दिया कि इसमें सब वेजिटेरियन है। उन्होंने मीट का कोटा लंच में पूरा कर लिया और डिनर में मेरी इंडियन दावत के लिए तैयार रहे। मसालेदार खाना होने की वजह से मैंने उनके लिए उबले आलू और चावल भी रखे। सबको ये बहुत पसंद आया और साग पनीर तो सुपर हिट रहा। सारा खाना खत्म हो गया। चंद्रमा की सतह तक जाने की इच्छा। वैसे मुझे कुछ चीजों की याद आती है जिनमें आइसक्रीम भी है। पिस्टेशियो फ्लेवर वाली आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस मेरे फेवरेट हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए कभी-कभी मुझे पृथ्वी पर लौटने का बेहद मन करता है। मुझे लगता है कि इतना वक्त स्पेस में गुजारने के बाद ऐसा होने नेचुरल है। मुझे अपोलो मिशन के उन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचकर अजीब लगता है जिन्होंने चांद का चक्कर तो काटा, लेकिन उस पर लैंड करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि अगर कभी किसी ग्रह या चंद्रमा के चक्कर काटने का मौका मिला तो मैं उसकी सतह तक भी जरूर जाना चाहूंगी। शुरुआती पल का अनुभव। स्पेस में आते ही कैसा लगा, यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूंगी।
ऑर्बिट में आने के पहले 6 घंटे मेरे पेट के लिए बड़े मुश्किल रहे। बॉडी ही नहीं, ब्रेन को भी एडजस्ट करना पड़ता है। 4 घंटे तक हम अपनी कमर के बल थे। खुशकिस्मती से हम डायपर पहनते हैं और पेट की गड़बड़ से हमारा स्पेस शूट बदबूदार नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है और बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। व्हीकल जब पृथ्वी से उड़ान भरता है तो वह पल बड़े रोमांचक होते हैं। लॉन्च से 6 सेकंड पहले इंजन की घड़घड़ाहट गजब की होती है और हम पूरी तरह हिलने लगते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ करते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है। यह एक्सपीरियंस हमारे पेट ही नहीं, पूरे शरीर को हिलाकर रख देता है। रॉकेट बूस्टर बंद हो जाने के बाद हालात काफी बेहतर हो जाते हैं और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। दोस्तों के साथ स्पेस स्टेशन में कैसा लगा? स्पेस स्टेशन पर जब दोस्त आते हैं तो माहौल गजब का हो जाता है। कई कहानियां एक दूसरे को सुनाने के लिए होती हैं, तस्वीरें और तोहफे बांटने के लिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि भीड़ हो गई है। इस पूरे हफ्ते मुझे ऐसा ही लगा। मुझे लोगों का साथ अच्छा लगता है और मैं जानती हूँ कि जल्दी ही यह जगह खाली हो जाएगी। लेकिन 2 लोगों के साथ ही 4 महीने तक रहने के बाद यह बदलाव अच्छा है। वैसे इससे मुझे नेवी में बिताए दिनों की याद आ गई है। अकेले कई दिन काम करने के बाद जब हम ग्रुप में मिलते थे तब भी कुछ ऐसा ही लगता था। इंसानी दिमाग का लोगों के साथ होने या न होने पर इस तरह का व्यवहार बड़ा रोचक लगता है। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स की स्पेस डायरी की कुछ दिलचस्प बातें कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।